मान सम्मान दे या ना दे, अपने समाज में उठना बैठना कभी नहीं भूलेंगे। कभी दवेश की राजनीति हमने नहीं की, दवेश का भाईचारा हमने नहीं रखा। सिर्फ समाज का मान सम्मान कैसे हो, इस पर हमेशा प्रयत्नशील हम रहे। 2022 के अंदर आदरणीय राम कुमार कश्यप ने और पूरे हरियाणा प्रदेश की कश्यप समाज की सभी संस्थाओं ने हमारे को युवा का प्रदेश अध्यक्ष चुना, और ये भी पहली बार हो रहा है साथियों। जो हल्के वाइज प्रोग्राम चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोग्राम चले, हमारे प्रधान बहुत रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने काम नहीं किया, हम उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है। उन्होंने बीज लगाया जब एक पौधा हो गए, हालांकि फल नहीं लगे, लेकिन प्रयासरत हैं, फल लगे, समाज अच्छे फल खाए। हमको देख के, हम अपने बुजुर्गों को देख के आगे बढ़े, हमको देख के हमारे युवा साथी आगे बढ़े। 2022 6 मार्च 2022 को हमारे को युवा का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। बड़ी संख्या में बहुत सारे साथी असंध से भी करनाल पहुंचे थे कश्यप राजपूत धर्मशाला के अंदर। एक साथी ने, जिसको कहते हैं टोट मारना, कहता भी बढ़ा दिया प्रधान, देखेंगे क्या करेगा। एक तो ये तक कहा भाई चौधर का डमाल तो सिर पे बांध लिया, देखेंगे कभी इसको घर पे लेकर पड़ा रहे या घर से बाहर भी निकलेगा। लेकिन साथियों के मन में टीस थी कि समाज ने कुछ करने के लिए हमें मौका दिया, अब काम हमें करना है। साथियों, उस दिन से लेके 2022 से लेके हम अपने बिजनेस, घर, परिवार सब छोटे फिरते हैं। किसके लिए? सिर्फ आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं समाज का भला हो, कहीं ना कहीं समाज जागरूक हो, और ये इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। आज की डेट में समाज 50% जागरूक है, साधन संपन्न है, बिजनेसमैन है, पढ़े लिखे बच्चे नौकरी लगने लगे कि नहीं लगने लगे? कैसे? ये सब आप लोगों की देन है। आप ये मत सोचो कि आप हम 100 आदमी हैं। इस मीटिंग की चर्चा जो पूरे हरियाणा के अंदर है, सबको पता है हरियाणा युवा कश्यप राजपूत सभा 184 की मीटिंग आज असंध में है। सब ये देख रहे हैं कि किस टाइम वहां की मीटिंग की पिक्स वगैरह जो है नेट्स पे डले, और हम देखें वहां पर कितने साथी इकट्ठा हुए। लेकिन साथियों, आप लोगों की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आप लोगों की। आप इतनी भारी संख्या के अंदर इकट्ठा हुए। आदमी 10 हो, 20 हो, 50 हो, बात होती है इकट्ठा होने की। कहने को तो हरियाणा के अंदर हम 30-35 लाख हैं, बिल्कुल है। वोट परसेंट की बात करें तो 19% के करीब हरियाणा प्रदेश के अंदर वोट बैंक जो है कश्यप समाज पाता है। लेकिन कमी कहां है? राजनीतिक। बहुत सारे साथी कहते हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे साथी कहते हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्यों पढ़ाते हो अपने बच्चों को? जब नौकरी की बात आती है तो क्यों जाते हो राजनीतिक लोगों के पास? जरूरत है समाज में, राजनीति की भी जरूरत है, अफसर लोगों की भी जरूरत है, बिजनेसमैन लोगों की भी जरूरत है, तब जाके एक सदृढ़ समाज बनता है। हमें सब अपने समाज के अंदर, बच्चों के अंदर ऐसी ऊर्जा पैदा करनी पड़ेगी कि वो बिजनेस की तरफ जाए, नौकरी की तरफ जाए। एक फलाने का बच्चा नौकरी लग जाए ना, गांव में तो पता क्या कहेंगे, फलाने का बच्चा नौकरी लग गया। अर्धवांड में जाके पता क्या कहेंगे, भाई फलाने का बच्चा नौकरी लग गया, अफसर लग जाता है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ऐसी सोच पैदा करो। रही बात, प्रधान जी ने कहा था राजनीतिक समय है, बिल्कुल है। हम भी आप लोगों के बीच में इसीलिए आए हैं। यहां पर सभी पार्टियों के साथी बैठे हैं, हमारे साथ भी कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का। मैं लोकदल से हूं, चौटाला से, जिलाध्यक्ष मौके का करनाल का। मैं वोट मांगने नहीं आया आप लोगों के पास, मैं सिर्फ आप लोगों का समर्थन इसलिए लेने आया हूं। करनाल लोकसभा के अंदर 3 लाख प्लस वोट बैंक है कश्यप समाज का। 1998 के अंदर चौटाला परिवार ने उमेश सिंह कश्यप को टिकट दिया। आप लोगों ने दिल लगा के वोट दी कि नहीं दी? उसके बाद 2005 के अंदर डॉक्टर अशोक कश्यप को टिकट मिली बसपा से। आप लोगों ने दिल लगा के वोट दी कि नहीं दी? उस टाइम में और आज के दौर में समाज उस टाइम कहां था और आज
कहा था। हमारे बुजुर्गों ने साइकिलों पे चढ़ चढ़ के लिए उन लोगों के लिए वोट मांगी। आज तो हम साधक संपन्न लोग आप लोगों ने देख भी नहीं होगा। आज जरूरत है समाज को एकजुट होकर अपने हकों के अधिकारों की, अपने बच्चों के भविष्य की अधिकारों की लड़ाई लड़ने का। 3 लाख प्लस वोट बैंक आज करनाल के अंदर है, करनाल लोकसभा, करनाल और पानीपत। लेकिन हम खुले तौर पर कहते हैं, ये नहीं कि भाई मन्नू अपने लालच में आया है, मेरा अपना लालच अपना मत हो सकता है, लेकिन वो इस धर्मशाला से बाहर निकल के आज मैं यहां बैठा हूं, यहां पर बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने, तो सर्व समाज की बात मैं आपसे करूंगा। कोई भी साथी, मैं ये नहीं कहता कि मैं मेरे पीछे लगो। हम प्रयासरत हैं करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए, हमारी तैयारियां चली हुई हैं। आज मेरी 8वीं विधानसभा का प्रोग्राम यहां पर है असंध के अंदर। तमाम साथी दूसरे शहरों से भी यहां पर पहुंचे जो हमारी बॉडीज है। कुछ साथी शादियों का सीजन ऐसे करके नहीं पहुंच पाए, उसके बावजूद भी हम प्रयासरत हैं कि भी समाज को समाज का हक मिले, हमारे को हमारा हक मिले। हम दूसरे के पास जाते हैं, बढ़ने भी नहीं हमारे को देते। हमारे लोग हमारे पास आए, हम अपने लोगों के पास आए। जैसे आज हम यहाँ दिल खोल के बढ़ गए, आप लोग भी दिल खोल के बढ़ सकते हो कि नहीं बढ़ सकते हो? तो ये चीज पैदा करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पीछे भी रहो, मैं ये कहता हूं समाज का कोई भी आदमी किसी भी पार्टी से, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, एनसीपी हो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से टिकट लेके आज उसका साथ दो। दोगे कि नहीं दोगे? यही बात मैं आप लोगों के बीच में कहने आया था। भाई आप लोगों के सहयोग के बगैर कुछ नहीं है। हम आप लोगों के बीच में आने का मतलब आप लोगों से समर्थन। हमारे बड़े बुजुर्ग, मैं छोटा हवा के आपको बता दूं, 2015-16 के अंदर मैंने चुनाव लड़ा। 800 वोट हैं कश्यपों की, रायपुर जटाल के अंदर मेरा गांव है, रिश्तेदारी होगी किसी ना किसी की। 800 वोट है कश्यप समाज की। मैं अपने आप बीती बताता हूँ और बतानी भी चाहिए, अपना अनुभव भी बताना चाहिए, कहाँ कमी रही वो भी बताना चाहिए, ताकि हमारे जो नए बच्चे, हमारे बड़े बुजुर्ग तब उस लाइन के अंदर आए तो वो शायद वो गलती ना करे जो मैंने की। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझता था। हालांकि मैं कभी दुख सुख से समाज से आज भी, पहले भी और कभी भी नहीं भाग्या। मैं हमेशा समाज के साथ रहा। उन्होंने मेरे को बुरा कहा, भला कहा, मैंने ये कहा तुम मेरे सर के ताज हो, जो मारोगे मैं जो के लिए क्या। चुनाव लड़ा, 800 वोटों में से वोट आई 185, कुल 185। असमंजस में पड़ गई। जितने भी युवा साथी थे, 200-250 लड़के मेरे साथ थे, 6 युवक, किसी की वोट थी, किसी की नहीं थी। बैठ के हारने के बाद पता लगा जी क्या रहा, क्या कैसे हार गई। वोट तो इतनी ज्यादा थी। हालांकि एक मजबूत चुनाव जिसको कहते हैं वो लड़ा जाता है। रायपुर जटान के अंदर कश्यप समाज बहुत सादर संपन्न समाज है, लेकिन कमियां थी, वो बाद में उनको पता चली। अपने आप को ओवर स्मार्ट समझना। हमने बड़े बुजुर्गों से सलाह ली थी, कैसे ये क्या हो गया, क्या हुआ। उन्होंने हमारी गलतियां बताई। भाई आप अपने मत से चले, आपने समाज की पूर्ण नहीं करी, एक्सेप्ट कर ली बात, गलती होगी जी। अब की बार मैं जिला परिषद का चुनाव वार्ड नंबर 20 से लड़ रहा था। वही समाज उससे पूछा, जैसे आज आप लोगों के बीच में आऊं, आप लोगों से पूछने, समाज का कोई आदमी टिकट लेकर आज उसके साथ खड़े हो जाओगे कि खड़े हो जाओगे? ये समर्थन होता है समाज का। आज 50 आदमी, 100 आदमी, 150 आदमी यहाँ पर बैठे हैं, कल को आप लोग एक हो गए, भाई अपने समाज को समर्थन कर रहे हैं, हम समाज के आदमी को वोट देंगे। ऐसे ही हमने जिला परिषद के अंदर किया। रैपर के अंदर 1200 वोट, 1400 वोट पोल हुई। समाज ने हमारे से 5 रुपए तक का पानी मिल गया। वोट भी मांगने हमारे को नहीं दी, कहने लगे कि भाई बाहर वोट जाके मांगो। एक वोट हमको दी, सिर्फ उनकी हाँ में हाँ में। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लोकसभा बहुत बड़ी है। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं, असम से करोड़ा भी नहीं जाते होंगे, और हम देख लो पूरा करनाल पानी पर चढ़ रहे हैं। इसलिए
चौधर के लिए वोट हमारी, राज कोई और करे हमें तो पसंद नहीं। कोई साथी टिकट लेकर आ जाए उसका साथ दो, खुला दिल से साथ दो, आर पार की लड़ाई लड़ो। आज सर्व समाज, चाहे किसी मंदिर समाज की बात लगाओ, हर समाज अपने के पीछे भागता कि नहीं भागता, भागता है कि नहीं भागता। और यही काम कश्यप समाज ने इधर के अंदर किया कि नहीं किया, अपना महल बनाकर 3-3 कश्यप खड़े थे, कितना अच्छा फैसला लिया। तो समाज बधाई के पात्र है कि नहीं है कि नहीं है? समाज बधाई के पात्र है। बहुत सारे साथी माइक पर पकड़ कर कह देते हैं समाज के अंदर ये कमी है। मैंने कभी आज तक अपने समाज की कभी आलोचना नहीं की। कभी हम पार्टी के अंदर जहां पर भी बैठते हैं अपने समाज की पहले बात करते हैं। मेरे पार्टी के खुद लोग कहते हैं कि मन्नू कौन पक्षी लीडर है। मैंने कहा, मैं उनको कहता भी हूं, अगर मेरे समाज मेरे साथ है ना तो आप लोग मेरी रिस्पेक्ट करोगे, अगर मेरे साथ मेरा समाज नहीं तो आप मेरे को कुर्सी तो क्या कभी ना बैठने दो। बात ठीक है गलत है? समाज के साथ नहीं तो होता है। ये नेता का भी फर्ज है समाज के प्रति समर्पित रहने का, उनके सुख दुख देखने का। जब भी आप हमको बुलाओगे, मेरे को जब भी कोई पता लगता है, मैं यहाँ नहीं, हम पूरे हरियाणा के अंदर घूमते हैं। किसके लिए? लालच भले मेरा हो सकता है, फायदा किसका है? समाज का। किसी ना किसी आदमी को तो भाई बलि का बकरा बनना पड़ेगा। मैं तो बलि का बकरा हूं। और माँ बाप चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर में ना हो। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? और भगत सिंह की तारीफ करें, भगत सिंह के पाठ पढ़ा है, लेकिन हम तो साथियों वो आदमी हैं जो ये चाहते हैं हमारी भले गर्दन उतर जाए, लेकिन फायदा समाज का होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो साथियों, आज उत्तरी हरियाणा के अंदर की मैं बात करूं, 7-8 जिले पड़ते हैं। सबसे बड़ा वोट बैंक जो है कश्यप समाज का है, लेकिन हमारे कुछ साथी बिन जानकारी के कह देते हैं कि भाई नहीं, इतना वोट नहीं है। हम घूमते हैं समाज के अंदर, हम चैलेंज करते हैं। कोरोना के अंदर भी हम चैलेंज करते हैं। वहां पर जब हम राजनीति के अंदर आए, समाज के लोगों की मीटिंग की, यहाँ तो आज बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। जब मेरे को प्रधान बनाया 10 आदमी थे, प्रधान जी 10 आदमियों ने प्रधान चुन दिया था, लेकिन एक मन में टीस थी समाज के लोगों को इकट्ठा करने की। आज करोंडा है सबसे जागरूक इंद्री करोंडा, अगर हम मीटिंग का मैसेज भी देते हैं जो सैकड़ों साथी इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर हमने चेतना पैदा की है। उनके सुख दुख को हम देखते हैं। ब्याह भी है, शादी भी है। क्या हो गया कसम साहब, मेरा 500 का दौड़ नहीं है, मैं 100 तो दे के आ सकता हूँ किसी गुड़िया की शादी से, लेकिन मेरा फर्ज है मैं जाऊंगा जरूर। अगर नहीं मैसेज आता तो एक अलग बात। ऐसे ही आप असंध के अंदर की मैं बात करूं, असंध के अंदर बहुत सारे सफल लोग हैं जिन साथियों को हम जानते हैं, जिनको हमने फोन किया वो नहीं आए, कोई बात नहीं, उनको भी पता है मीटिंग हो रही है, लेकिन वो हमारे अपने साथी है। हो सकता है कोई मजबूरी रही हो, लेकिन कभी भी कोई दौर ऐसा आता है समाज का इकट्ठा होने का, कोई साथी ये ना कहे मेरी पूछ नहीं की, ये नहीं की। समाज के ऊपर कोई विडंबना जब पड़ जाती है ना, तब समाज के नेता ये नहीं कहते कि मेरे को नहीं बुलाया। समाज के लोग तन मन धन से वहां पर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते? तो मेरे कहने का मतलब ये है, एकजुट होकर रहो। एकजुटता में बहुत बड़ी ताकत है। आज हरियाणा की बात करें, राजनीति की बात करें, चुनाव के दौर है, राजनीति की बातें होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कल को यहाँ पर बैकवर्ड में आपका संघ आ गया, क्या कश्यप समाज के लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे? लड़ना चाहिए। तैयारियां बहुत समय से करनी पड़ती हैं, और ये नहीं कि भाई मैं आया खड़ा हो गया चुनाव लड़ लिया। हमारे को भी 3 साल हो गए, हम भी आप लोगों के बीच में आते हैं, पूछते हैं भाई क्या है क्या। ये मेरे चुनाव की बात नहीं है, ये यहाँ के चुनाव की भी बात है। भले ही MC का वार्ड बैकवर्ड में आ जाए और कश्यप समाज की वोट हो, मैंने कभी तो पहले राम रमी की नहीं, लेकिन जब चुनाव आ गया फिर मैं सबके पैर पकड़ता फिरूं, फिर समाज आपको सेट नहीं करता। समाज के सुख को दुख को समझना पड़ेगा, तब जाके समाज आपकी काबिलियत देखता है, हाँ ये इंसान हमारे काबिल है कि नहीं है। प्रधान तो हम बने नहीं, फिर 10 आदमी इकट्ठे करो प्रधान बन गए। रोड़ा तो राजनीतिक चौधर का है, जिसके ऊपर जूत बाजा लोग खून खराबा कराएं। प्रधान तो हम 10 आदमी इकट्ठे कर लो, यहाँ तरफ बड़ा फिर बन जाए। चौधर कैसे होती है? थाने वाला भी सलूट मारा है,
जब बाय वोटिंग आप एमसी भी चुन लिए जाओ, अपनी ताकत को पहचानो। आज कश्यप समाज इतनी भारी संख्या के अंदर, भारी तादाद के अंदर हरियाणा के अंदर है। आज समाज को अपनी ताकत का भी पता लग गया। ताकत क्या रोड़ा पड़ रहा है चौधर का, भाई हमारे भी नेता हो, हमारे भी 5-7 MLA हो, हमारे भी MC हो, हमारे भी सरपंच हो। अब की बार बैकवर्ड रिजर्व हुई, पंचायती राज के अंदर 250 के करीब सरपंच बन के आए कि नहीं आए? फायदा किसका? समाज का। क्योंकि पहले तो लड़ नहीं पावा थे, इस बार ने आज लड़ तो रहे। आज ऐसी कम्युनिटी में 17 विधायक तो बनने ही बनने, 2-4 मिनिस्टर बनने, तो 2-4 राज्य मंत्री बनेंगे, 2-4 कैबिनेट मंत्री बनेंगे। बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? वो रिजर्व का फल है। अपने हकों के लिए लड़ो। आज किसान कौम लड़ती है, हम कहते हैं भाई इन्होंने रोड जाम कर दी, किसके लिए? अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। बिन लड़े कोई भी लड़ाई या कोई भी मैदान नहीं जीत जाता, रणनीति होती है। आज हम आप लोगों के बीच में भी इसलिए आए, आप यहाँ पर 50-100 लोग बैठे, आपसे पूछेंगे लोग शाम को भाई क्या रहा मीटिंग में, आप बताओगे भी उनके भाई ऐसे ऐसे, कोई अच्छा भी कहेगा, कोई बुरा भी कहेगा, लेकिन हम अच्छे विचार आप लोगों के बीच में रखेंगे तो आप कहोगे भी समाज की बात ही समाज के लिए, समाज के लोगों का समर्थन करते हैं। हम अपना समर्थन नहीं आए, हम समाज का समर्थन लेने आप लोगों के बीच में आए। समाज का कोई आदमी आप लोगों के बीच में लोकसभा का टिकट लेकर आए, उसका साथ दियो दिल खोल कर, क्योंकि मान सम्मान की लड़ाई होती है। अगर समाज का सबको पता है, मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि भाई 3 लाख वोट प्लस लाख वोट बैंक है, और 3 लाख पूरा नहीं पड़ा, लड़ने वाले का नाम नहीं चलता, बिरादरी का नाम चलता है, बिरादरी अपनी को वोट मिली है भाई। ऐसे ही मुझे सरपंच ने, मेरे गांव के सरपंच ने ये कहा था कि मन्नू और वैसे चौधरी बने फिर है, वोट 185 आई, लेकिन लिम्बी फैंची। अब की बार उसको ये कह के रहा था कि तेरे को और तेरे खानदान से किसी को सरपंच बनने नहीं हम देंगे जब तक हम जीते। पैर की लड़ाई होती है, ऐसे ही वोटों में भी होती है, मान सम्मान की लड़ाई। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब आप लोगों से ये है, उत्तरी हरियाणा की बात करूं तो सबसे बड़ा वोट बैंक है कश्यप समाज का। 4 बैलेटें हैं हरियाणा के अंदर। एक मोमडन बैलेट दक्षिणी हरियाणा, जिसके अंदर गुड़गांव, मेवात, फरीदाबाद भी आता है। एक बैलेट है सोनीपत, रोहतक, झज्जर, जींद, कैथल, ये आता है जाट बहुल एरिया। आता है कि नहीं आता? इधर चले जाओ, उनके बीच से ही परली साइड उधर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल, ये एरिया आता है यादव अहीर जिसको बोलते हैं। 3 आप लोगों को राजनीति वाले लोग नहीं बताते, अब इसलिए बताना पड़ रहा है आप लोगों को कि ताकि आप लोगों को पता लगे, आप लोग कहीं भी बैठकर बात कर सके। अगर उत्तरी हरियाणा की बात करें तो 8 जिलों के अंदर सबसे बड़ा वोट बैंक और सबसे बड़ा जो जोन आता है कश्यप समाज का, वो उत्तरी हरियाणा आता है। आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए कि हमारा वोट बैंक कहाँ है। हम सबकी रिश्तेदारियों पर साइड क्यों मिलती है? क्योंकि इधर कश्यप समाज जाता है। हमारे प्रोग्राम करनाल में ही क्यों सक्सेस होते हैं? क्योंकि यहाँ पर कश्यप जाता है। होते हैं कि नहीं होते? तो अपनी ताकत को आप लोगों ने पहचानना है। अपनी बातों को मैं ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, समाज के तमाम साथी, मौजूद साथी, युवा साथी, बुजुर्ग साथी बैठे हैं, हमारे लायक कोई भी सेवा हो, तन मन धन, हम आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों की कोई भी कैसी भी परेशानी हो, हम आप लोगों के साथ खड़े। सिर्फ आप लोगों के साथ और विश्वास की हमें जरूरत है। हम आपसे कुछ लेके नहीं जाएंगे तो देके भी नहीं जाएंगे, ठीक है कि नहीं? कोई भी भाई किसी पार्टी से टिकट लेके आ जाए लोकसभा का, उसका तन मन धन से साथ देना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।